जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खिज़र अब्बास है, जो कि मैंने बीएस किया है एग्रीकल्चर में और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। और अभी मैं इस्लामाबाद में आया हूँ, जो कि एग्रीकल्चर की जॉब के चक्कर में। काफ़ी व्लॉगिंग करते रहे हैं, फूड्स पे भी की है, मज़ीद भी इंशाल्लाह कुकिंग पे करेंगे और बाकी जो इस्लामाबाद की एक्सप्लोर है जगह हैं वो भी करेंगे। और आज से जो है इंशाल्लाह हम आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे। एग्रीकल्चर जो है हमारे पाकिस्तान की बैकबोन है और एग्रीकल्चर के बारे में वीडियोज़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि पहली बात ये है कि स्टडी मेरी एग्रीकल्चर में है, दूसरी बात ये है कि मैं बिलोंग भी एग्रीकल्चर से करता हूँ। तो एग्रीकल्चर के बारे में जो है जितनी इन्फॉर्मेशन हो हमारे पास है उतनी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। और एग्रीकल्चर जो है बेसिकली पाकिस्तान ज़राती मुल्क है जिसमें एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रो की जाती हैं। और पाकिस्तान में जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं एग्रीकल्चर की क्रॉप्स में किसानों को, क्योंकि इन्वायरमेंट में जो चेंजिंग आ रही हैं पंजाब साइड पे, सिंध में, उसकी वजह से जो है क्रॉप्स में काफ़ी चेंजिंग आ रही हैं। जैसे उनकी यील्ड सही नहीं आती, किसान मेहनत बहुत ज़्यादा करता है तो उसको प्रोडक्शन सही नहीं मिलती, इनपुट लगाता है, पैसे लगाता है तो उसको जो है प्रोडक्शन से यील्ड सही नहीं आती, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। और जो किसान भाई हैं वो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो क्रॉप जो है करना ख़त्म कर देते हैं और अपनी ज़मीनें जो है मोस्टली ठेकेदारी पे, जैसे कह लें कि कॉमन ज़बान में या उसमें मुश्तादरी कहते हैं, और वैसे इसको ठेकेदारी पे दे देते हैं जिनको बेचारों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। या काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक ही जैसी ज़मीन हो, लोगों को समझ नहीं आता कि यार हम कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट में कौन सी दवाई इस्तेमाल करें, क्योंकि मोस्टली जो किसान हैं हमारे भाई उनको पेस्टिसाइड के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। वो क्या करते हैं कि एक ही स्प्रे लाते हैं और पूरी फील्ड पे अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑल राउंडर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। और जो उनमें से इंसेक्ट बच जाते हैं उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम वो जो है उस दवाई से किल नहीं होते। और वो किसान बेचारों को समझ नहीं आती बात, जिसकी वजह से वो बार बार दूसरी दवाएं लेके अप्लाई करते हैं ताकि उनको प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। तो ज़ाहिर है किसान बेचारा मेहनत इसीलिए करता है ताकि उसको पैसे ज़्यादा मिलें, कॉस्ट उसकी जो है बेनिफिट में तब्दील हो जाए। लेकिन उनको इल्म की कमी की वजह से, नॉलेज की कमी की वजह से जो है ज़्यादातर वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा लग जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं मिलती। तो आज से जो है हम आपको इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो मोस्टली एग्रीकल्चर की क्रॉप्स हैं उनके बारे में बताएंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसान भाइयों को कि भाई क्यों मसला आ रहा है, क्यों प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं आ रही, अगर प्रोडक्शन आ रही है तो कम क्यों आ रही है, क्रॉप जर्मिनेट क्यों नहीं हो पा रही, जर्मिनेट हो रही है तो हाइट उसकी कम क्यों है, हाइट अगर सही है तो जैसे कॉटन है उसके बॉल्स कम है, सिट्टा है जैसे वीट का उसकी साइज़ क्यों कम है। डिपेंड ऑन वैरायटी भी करता है, लेकिन इन्वायरमेंट पे भी करता है, आपके जो है पैटर्न पे भी करता है, मेथड जो हो गया आपका इरिगेशन पे भी करता है। डिफरेंट फर्टिलाइज़र भी हैं जो हम ओवर डोजेज की वजह से हमारी ज़मीन की जो हेल्थ है वो भी ख़राब हो रही है। डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो फार्मर करता है जिसकी वजह से उसको नॉलेज नहीं होती, वो ज़मीन के बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं को जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन नहीं आती। जैसे इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, टाइम टू टाइम सोइंग नहीं कर पाते, और उसके अलावा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है, सॉइल की मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स होती हैं जिसमें पानी किसी में ज़्यादा चाहिए होता है, किसी में कम चाहिए होती है, किसी क्रॉप को पानी ज़्यादा चाहिए होता है पानी कम दे पाते हैं, या इरिगेशन टाइमिंग ज़्यादा होती है तो फार्मर जो होता है कम दे पाता है, या दूसरी भी चीज़ें हैं जैसे कह लें कि सनलाइट का इशू आ जाता है, टेम्परेचर को उनको समझ नहीं आ पाता कि कौन से टेम्परेचर में कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है, किस टाइम में किस इन्वायरमेंट में स्प्रे करनी है, किस तरीके से देना है। मोस्टली लोगों को इसके बारे में जो है इल्म नहीं होता। इंशाल्लाह जो है हम इस पे बताएंगे आपको कि एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि देखें ना, फार्मर्स को काफ़ी ऐसे फार्मर्स हैं जो माइनर प्रॉब्लम को स्प्रे पे ले जाते हैं। कुछ इंसेक्ट की कह लें कि अमाउंट इतनी होती है क्रॉप के ऊपर कि आप जो है नेचर पे भी छोड़ सकते हैं। कुदरती जो हैं प्रेडेटर्स अवेलेबल होते हैं फील्ड्स के अंदर जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, लेकिन फार्मर बेचारों को इतना इल्म नहीं होता, या उनको कह लें कि आगाही नहीं दी जाती, उनकी काउंसलिंग नहीं की जाती, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि भाई इतनी अमाउंट पे इंसेक्ट जो है उसको छोड़ दें, उसको नेचुरल एनिमीज़ ही फीड कर जाएंगे। लेकिन आपका फार्मर जो है हमारा वो देखता है इंसेक्ट को थोड़ी बहुत अमाउंट, या कह लें कि उसकी जैसे ही तादाद थोड़ी बहुत देखता है, 2 4 8 देख लेगा प्लांट्स पे, उस पर स्प्रे ला के अप्लाई कर देगा। उसका इम्पैक्ट क्या होता है स्प्रे करने का? पहली बात तो यह है कि कॉस्ट बढ़ रही होती है, दूसरी बात यह है कि इन्वायरमेंट में लॉसेस आ रहे होते हैं। ठीक है, स्प्रे करने को कोई फ़ायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब 2 4 एक अमाउंट होती है ना इंसेक्ट की, एक अमाउंट पे ये होता है कि प्रेडेटर जो है
वो एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल होता है कि उस लेवल तक प्रीडेटर कंट्रोल करता है, मतलब कुदरती है कि वो खुद कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन फार्मर को इल्म नहीं होता। इंशाल्लाह इसके बारे में बताएंगे हम, और इंशाल्लाह जो है हम मज़ीद आपको बताएंगे कि कौन से इंसेक्ट के अगेंस्ट कौन सी जो है पेस्टिसाइड अप्लाई करनी है। अगर कोई कलर ज़मीन है जिस पे कुछ ग्रो नहीं हो सकता, उसको सही कैसे किया जा सकता है, उस पर कौन सी क्रॉप की लगाई जा सकती है, और ड्यूरेशन बताएंगे कि कितने महीने की कौन सी क्रॉप है। उसके अलावा मैं आपको इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा कि अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो उस पर आप अपने लिए मतलब फ्रेश वेजिटेबल्स कैसे ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे कि जो है क्रॉप्स के ऊपर जो डिज़ीज़ आती हैं उनका ह्यूमिड सॉल्यूशन क्या है और केमिकल सॉल्यूशन क्या है, और इंशाल्लाह जो है हम आपको मज़ीद बताते रहेंगे इसके बारे में। और कल से इंशाल्लाह जो है मैं आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर बेसिक क्या है। सबसे पहले इंशाल्लाह हम बेसिक से शुरू करेंगे कि एग्रीकल्चर है क्या, उसके टाइप करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ जो है कह लें कि वैरायटी क्रॉप्स की जो बेनिफिट है और जिससे यील्ड अच्छी आती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को लगता है कि किसी क्रॉप के बारे में मतलब नॉलेज नहीं है, या किसी कोई डिजीज़ आ गई किसी क्रॉप पे, उसका सलूशन नहीं आ रहा, उस पर स्प्रे कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल नहीं आ रही, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।